जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जो हिमालय के सम्मान और वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा या विराजमान है, जिनके ललाट पर दिव्यता चंद्रमा और गले में सर्प है सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भरकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रमुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म वस्त्र धारण किए और मुंडल माला पहने हैं, और आपके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता रहता हूँ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सावन मास के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप और आपके परिवार समस्त परिवार पर बनी रहे। हरे दोस्तों, आज सावन के महीने का पहला दिन है, शुक्रवार है और 11 जुलाई 2025 है। तो आज पूरे सावन के महीने में आप सुनेंगे सावन मास महत्व और कथाएं। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारे चैनल शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है। तो पूरे सावन के महीने में आप इस कथा को जरूर सुनिएगा और आप भगवान शिव का ध्यान करके आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि भगवान आपका सबसे सच्चा भक्त, और प्रत्येक भक्त यही सोचता है कि उसी की भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति परीक्षा लेते हैं और सबके बीच से सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। सच्ची भक्ति होती है क्या, ये भी बता देते हैं। और समय समय पर ऐसे चमत्कार होते हैं रहते हैं, जैसा ही एक बार हुआ था एक नगर में, जहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी को दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण मास का महीना था। दूर दूर से एक कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ से पूरा भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने की एक थाल उतरा। उसी साथ एक भविष्यवाणी हुई कि कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी भोलेनाथ के भक्तों भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्होंने भी पूरा विश्वास था कि थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसीलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई भी शंका ही नहीं। और इस प्रकार से इस थाल की सबसे बड़ी अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी की आई और बोले कि देखिए, प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए भी भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने ये थाल उठाया, थाल पीतल का और हो गया। देखकर पंडित जी तो बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल अवस्था पर रख दिया और फिर वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल अवस्था पर रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर में राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे और बढ़े, थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हो गए। थाल या अवस्था पर रखकर ये तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक बढ़कर दानी महत्व को भक्त पधारे और थाल उठाया।
लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया। परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीने बाद आज चतुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबों को गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। सभी रास्ते में ही आ रहा था। कोई भी भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा कि किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उससे भी सुना था, लेकिन उसने उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, कोई महीनों में एक बार ही मंदिर में आ पाता हूँ, काहे को सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो। सोने का थाल लिए या ना मिले, किंतु पता तो चलेगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह पर आखिरकार उस भोलेनाथ किसान के जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी को चमकाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियां ही की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, हमें तो बता दो कि किसी भक्त के करते हो, जैसे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें सुनकर, जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई मैं तो कोई भी भक्त करता ही नहीं, केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंदों लोगों की मदद कर लेता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। हंसते हुए किसान बोला, सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और शायद ये कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ ही आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्ट कर्म का आरंभ ही दुख होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी तपस्या, साधन और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, तो किसी के भीतर चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने पर प्रयास करते हैं, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी गया कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। हम तो जितने भी जीवों के प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं, या जितने भी जीवों को हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुख देते हैं, किसी के भी दुख का किसी भी कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अब आप सुनेंगे सावन मास का महत्व का पहला अध्याय। मुनि श्रेष्ठ सनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते व्यासी शिष्य श्री सूत जी, आपके मुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं है, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुला राशि का सूर्य होने का कार्तिक मास का महत्व, मकर का सूर्य और जाने का माघ मास का महत्व तथा मेष का सूर्य हो जाने का वैशाख मास का महत्व सुनाया है। इन मासों के जुड़े गुण धर्म में
वहीं भी हमने समझाया है कि अब इन मासों में भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमावित व परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय और उससे भी विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे मन में आपको सुनकर कि तीर लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में से कहा, अब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुनिए। मुझे आपको सुनाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न अर्थात श्रेता हो, अच्छे श्रोता। जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, सटता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भावत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील, इस भाव धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा द्रोह पर रहित होना भी सभी गुण आप लोगों में हैं। इसमें मुझे प्रसन्न होकर आपको तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों में से नमस्कार करके भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेकों योनियों के शेर शरण कमल, आपसे अनेकों व्रत तथा धर्मों को सुनना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसा मास का महत्व श्रावण की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। देव, जिस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार में कल्याण के लिए मेरे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। ईश्वर ने सनन कुमार से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र सनन कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत ही गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा के मास नक्षत्र योग हो जाने से भी मास का नाम श्रवण कहा जाता है, और जो श्रावण मास से सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इसे श्रावण मास नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वस्थ हो जाने से नाभा नाम कहा गया है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कोई समर्थ हो सकता है, जिससे संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी की हुई, और जिस श्रावण मास के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने शस्त्र जीवा धारण की है। महामुनि, दूसरे मास की इस कला को भी मैंने नहीं प्राप्त हो सकते। श्रावण मास धर्म रूप और व्रत के रूप में इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वे अर्थार्थ नहीं, ये अंत जिज्ञासा, भक्त, दुखी, शुभसु और अर्थी, इन चारों जनों को अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनन कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने सभी को कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि जिस तिथि में कोई भी व्रत बार में होता है, उस व्रत का अधिकारी और कौन है? फल तथा विधि क्या क्या है? किसने इस व्रत को किया है? और उद्यापन भी विधि का क्या है? तथा पूज्य कौन है? पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती हैं? प्रधान पूजन जिसका है। जागरण विधि क्या है? जिस व्रत में क्या समय है? प्रभु, वह सब आपसे मुझे कृपा करके आप श्रावण मास में कैसे प्रिय हो, जिसे पवित्र कारण से कहा गया है। इस मास में कौन उतावरा माना गया है, और इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने से योग समझा गया है। हे प्रभु दयालु, आप सब प्राणियों के उद्धार मुझे रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं, वह कृपा करके आप मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण अंत हैं, आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊंचा और ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिक्षा माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने पर आप श्वेता वर्ण, शुक्ल वर्ण में विकार होने के अन्य वर्ण होते हैं। मैं उनमें
कार पूर्ण वर्ण के समान वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। सबसे ऊपर 6 दल ब्रह्मा विष्णु का अधिष्ठान नाम दूसरा चक्र है। उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु महाणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम चौथा चक्र है। सबसे हृदय में अने होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचातन अर्चना हो जाता है। ये सब अन्य देवताओं में नहीं है। इसमें आप शिव हैं और आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है। गणपति दक्षिणा भाग में सूर्य नेत्र और भगवान हरि का हृदय में वास है। अन्न हो ब्राह्मणा कहा गया है। भगवान हरि जो जलोप कहा जाता है। ईशान जब आप इस अन्न और जल को भोग करने वाले आपकी वाणीकर्ता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों की विपरीत शिक्षा प्रदान कर रहा है। संसार में विनाश करने वाला हलहाल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के कालग्नि के अपने मस्तक पर धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विष स्वरूप कामता हुए हैं। गिरने के कारण कामदेव का वध अपने ही किया है तथा ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यज्ञ का वर्णन करना आसान बात नहीं, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति की वर्ण करना चाहूँ तो मैं भी असमर्थ नहीं हो सकता। अंत हे दयालु, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर असंभव हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिदिन हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।